भारत माता को प्रणाम करते हुए सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम और भोले बाबा की जय। मैं ये चाहता था कि सुबह सुबह आपको भोले बाबा के स्थान के दर्शन हो। वैसे भी बहुत शीघ्र भोले बाबा का बहुत लंबा समय आने भी वाला है, जिसमें भोले बाबा भिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करा देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। तो रोज क्यों ना सुबह की शुरुआत या काम का प्रारंभ भोले बाबा का स्तर यानी कैलाश देख के किया जाए। कौन जाने हम में से किसी को कैलाश जाने का मौका भी मिल जाए। तो भोले बाबा की जयकारे के साथ हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। बेवक्त बुढ़ापा आ गया है तो आंवला, बुद्ध परेशान कर रहा है तो आंवला खाइए। पेट यदि आपका खराब है तो आंवले का सेवन जरूर करिए और वाणी दोष को आंवला ठीक करता है। गले भी खराब है तो आंवला ठीक कर देता है और डायबिटीज में भी आंवला लाभ देता है। कभी कभी घर में बहुत ज्यादा टोटके होते हैं तो उनसे भी मुक्ति आंवला दिला देता है। और यदि छोटी बहन को या उससे समस्या हो तो भी आंवला बहुत मदद करता है। कभी घर में बहुत ज्यादा टोटके होते हैं तो उनसे भी मुक्ति आंवला दिला देता है। और यदि छोटी बहन को या उससे समस्या हो तो भी आंवला बहुत मदद करता है। सूर्य खराब होता है तो भी आंवला बहुत मदद करता है। दिमाग हो या मन, पढ़ाई करनी हो या कला का अभ्यास करना हो या फिर व्यापार उठ नहीं पा रहा और व्यापार उठाना हो तो आंवला वहां आपकी मदद जरूर करेगा। आयुर्वेद ने इसकी उपयोगिता की वजह से ही इसे अमृत फल कहा है। चमत्कारिक तथ्य है कि विटामिन सी एक ऐसा तत्व होता है जो गर्म होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवला में विटामिन सी किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होता। आप आंवले को गर्म भी करेंगे तभी ये नष्ट नहीं होगा। एक आंवले में 3 संतनों की बराबर विटामिन सी की मात्रा होती है। यदि बोलने में परेशानी हो या गला निरंतर खराब रहता हो तो कच्चा आंवला खाना बहुत लाभदायक रहता है और उसका दान करना भी बहुत लाभदायक हो जाता है। यदि बच्चे के मुंह से सही शब्द नहीं निकलते या बच्चा बोल नहीं रहा है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो किसी बुधवार को आंवले के वृक्ष की छोटी सी जड़ हरे रंग के धागे में बांधकर गले में पहना दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। इसे और पावरफुल करना है तो गणपति जी के मंत्र से अभिमंत्रित भी कर लीजिए। और वह मंत्र कौन सा है, लिखिए, ओम गणपताय नमः। जिनको भी वाणी दोष है और इस दोष के कारण घर और बाहर बहुत तनाव रहता है, वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दान में भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक और खास प्रयोग इसका आपको बता रहा हूं। आंवले की पत्ती या छोटी सी डंडी कान में लगाकर और आप ओम गणपताय नमः का यदि निरंतर जप करते हैं या ओम ह्रीम का निरंतर जप करते हैं तो मन आपका शांत होता जाएगा। शरीर की बेचैनी आपकी शांत होगी। झगड़ा झंझट आप करना खत्म कर देंगे और वाणी दोष आपका समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि वाणी दोष यदि किसी को है तो कितनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लड़कों को शारीरिक ताकत और मजबूती के लिए आंवले के चूर्ण के साथ गिलोय का चूर्ण मिलाकर सोते समय दूध से लेना चाहिए। बड़ा अद्भुत लाभ होता है। लेकिन दूध के मामले में मैं बहुत स्पष्ट बात यह जानता हूं कि सोने से काफी देर पहले, कम से कम 2 घंटा पहले ही वह दूध ले लीजिएगा। और अगर इतने समय पहले नहीं ले सकते हैं किसी कारणवश तो बहुत थोड़ा सा लीजिएगा। 1 चम्मच में आंवला और गिलोय और अधिकतम आधा कप दूध, और देखिएगा शरीर आपका कितना अच्छा हो जाएगा। खासतौर से वो लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स वुमन हैं, उन्हें इसका सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। आंवला खाने से मूत्र और रक्त संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आंवला रस अम्ल पित्त को दूर करता है। शहद और आंवला खाने से खांसी दूर होती है, आवाज भी मधुर होती चली जाती है। भोजन करने से पहले आंवला खाने से पाचन रस उत्तेजित हो जाता है, जिससे कि आपकी भूख बढ़ती है। यदि आपके मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं तो आप आंवले की पत्तियों को चबा लिया कीजिए, मुंह के छाले आपके दूर हो जाएंगे। सूखे आंवले और आंवले की सूखी पत्तियों को समान मात्रा में मिला लीजिए। आंवला सुखा के मिला लिया, हल्का कूट लिया, पत्तियां सुखा के हल्की कूट ली, इन्हें पीस लीजिए। फिर इसका मिश्रण जो तैयार होगा उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए,
दिन में कम से कम 2 बार भोजन के बाद लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। कहा डायबिटीज के नियंत्रण में ही बहुत फायदा होगा। हाँ, चिकित्सीय सलाह आपको लेनी होगी, जो डॉक्टर साहब ने दवाई रिकमेंड की वो आप खाते रहिए, लेकिन बहुत तेजी से इसकी वजह से आपके शरीर में जो मधु उत्पन्न हो गया, अधिक मधु उत्पन्न हो गया है, वह शांत होता चला जाएगा। यह दिमाग को बहुत तेज करता है, भूल जाने की समस्या को कम करता है और आंवले की वजह से चेहरे पर कांति आती है। लिवर आजकल खासतौर से बच्चों के, विद्यार्थियों के लिवर बहुत खराब हो रहे हैं, जो बाहर जाते हैं, सफर में रहते हैं, जो प्रदूषण युक्त वायु का सेवन करते हैं, उनके लिवर, लंग्स पर बहुत फर्क पड़ रहा है। आंवला बहुत मदद करेगा लिवर को अच्छा करने में। बारिश के दिनों में फोड़े फुंसी शरीर पर बहुत निकलते हैं, उन्हें दूर भगाने के लिए सूखे आंवले के चूर्ण में पेस्ट बनाकर चेहरे पर लेप कर दीजिए। 1 घंटे के बाद अपना चेहरा पानी से धो दीजिए, देखिएगा चेहरा बहुत कांतिमय होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। आंवले का चूर्ण और पिसा हुआ काला नमक, ये काला नमक क्या होता है बताऊंगा एक दिन। तो आंवले का चूर्ण और पिसा हुआ काला नमक 1 चम्मच पानी के साथ लेने से लूज मोशंस बंद हो जाते हैं और शरीर भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे फल होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, न केवल शरीर को सुधारने के लिए, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तकदीर को सुधारने के लिए भी। परंतु चूंकि अभी हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, इसीलिए हमें इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, करेंगे बहुत ढेर सारी जानकारी। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा और यात्राएं बड़ी लाभकारी रहेगी। बस एक सावधानी रखनी है आपको, जो आपके अनुचर हो या जूनियर सबॉर्डिनेट्स हो, उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थल पर जाइए, श्रमदान कीजिए। आपको नहीं मालूम धार्मिक स्थल पर जाकर श्रमदान करने का कितना बड़ा महत्व होता है। प्रभु इन छोटी छोटी बातों से बहुत खुश होकर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का अंत करता है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। वृषभ राशि, कार्य स्थल पर सम्मान की वृद्धि और सफलता के योग बने हुए हैं। बस एक सावधानी बरतिएगा, गुरु और संतों के प्रति अनादर भाव मत रखिएगा, क्योंकि इस दिन बृहस्पति से बहुत काम लेना है। वैसे इस दिन क्यों, किसी भी दिन नहीं रखना चाहिए, लेकिन इस दिन चूंकि बृहस्पति आपकी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। उपाय क्या करना है? इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, खुद भी लगाइए, काम पर चलिए, महकते रहना चाहिए आज आपको दिन भर। मिथुन राशि, आज आलस्य से घिरे रहेंगे और व्यापारिक कष्ट भी हो सकते हैं, शारीरिक व्याधियां भी आपको पकड़ सकती हैं। दिन सामान्य है, बस एक सावधानी रखिएगा, सरकारी कार्यों में उलझिएगा नहीं, खासतौर से वाणी का दुष्प्रयोग मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिएगा और प्रदक्षिणा करें गणपति जी की, संभव हो सके तो काम पर चल दीजिएगा, अच्छा ही होगा। कर्क राशि, कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए, खासतौर से दोपहर और शाम के वक्त के लिए या देर रात के वक्त थोड़ा सा थकन महसूस करें, अस्वस्थ महसूस करें। सावधानी क्या रखनी है इस दिन? महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उपाय, गुनगुना जल खूब पीजिए और माता जी की सेवा कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। चलिए अब मैं आपको आंवले से संबंधित कुछ और खास बातें बताता हूं, बस ध्यान से सुनते चले जाइए। सच बता रहा हूं, यह अद्भुत विज्ञान है जिंदगी जीने का, और हमें पता नहीं होता हमारे गमले में, हमारे घर के नीचे, नाले के पास, गेट के पास कब क्या कौन सा ऐसा पौधा होता है जिससे जिंदगी बदलती है। मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं, 1-2 नहीं हजारों, इसलिए आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता भी देता हूं। यदि आपके घर में बड़ी अजीब सी घटनाएं लगातार हो रही हो या घर के सदस्यों के नाखून खराब होते चले जा रहे हो, विशेषकर नीले पड़ने लग रहे हो, तो आंवले का दान करना शुरू कर दीजिएगा। और कैसे? अपने सिर से 7 बार उतारिए, थोड़ी देर अपनी मुट्ठी में पकड़िए और उस समय प्रभु को याद करते रहिए और फिर आंवले का दान किसी को कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें बच्चे ये प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बड़े चतुर होते हैं ना, और काम भी बचाना चाहते हैं, तो कौन जाए आंवला खरीदे? पूछते हैं कि जो बाजार में आयुर्वेद की दुकानों पर आंवला मिलता है, खट्टा मीठा वाला, शहद बुझा या मसाले वाला, क्या वो ले सकते? बिल्कुल ले सकते।
आंवला तो ठहरा ही, बिल्कुल ले सकते हैं। ताजा मिल जाए तो प्रभाव ज्यादा होगा, नहीं तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। बस भगवान के लिए आंवला कैंडी मत पूछने लगना, जो टॉफियों वाली होती है वो नहीं चलेगी बिल्कुल। चलिए अब दिन प्लान करना है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, पहले इनकी बात फिर आगे की बात। सिंह राशि, आज परिवार में खूब मौज मस्ती वाला दिन है। व्यापारियों को भी लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, वृद्ध जनों की इस दिन बुराई मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिएगा, उनसे झगड़ा मत कीजिएगा। मतभेद नहीं होना चाहिए आज आपका उनसे, अन्यथा लाभ में कमी आएगी। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, काम पर लग जाइए, अच्छा होगा। कन्या राशि, रोगों से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा का स्तर आपको लाभ देगा। इस दिन आपका ऊर्जा का स्तर अच्छा है, इसलिए जम के काम कीजिएगा, इधर उधर समय वेस्ट मत कीजिएगा। बस एक सावधानी रखनी है इस दिन, अग्नि और बिजली के उपकरणों से थोड़ी सी सतर्कता रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? गुड़ की गजक का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, सब अच्छा। तुला राशि, युवा वर्ग भावनाओं में इस दिन नहीं बढ़े, क्योंकि इस दिन जोश बहुत है लेकिन होश नहीं है, इससे गड़बड़ हो सकती है। इस दिन किसी के प्रति मन में मलिनता मत रखिएगा, नहीं तो वह आपके व्यक्तित्व से, वाणी से रिफ्लेक्ट होकर आपकी प्रतिष्ठा की हानि कर सकती है। सावधानी क्या करेंगे? विपरीत लिंग से उचित दूरी बना के रखें। उपाय, जीवन साथी को उपहार दें, कोई चीज भेंट करें, कुछ भी नहीं करें तो चाय बना के पिला दें। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी से कष्ट हो सकता है। शत्रु इस दिन मुखर है और शत्रु आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है इस दिन। इस दिन जोखिम भरे काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र अपने दाहिनी कलाई में बांध कर काम पर निकल जाए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। आंवले की जो मैं बात बता रहा था वो बस वहीं समाप्त नहीं हुई थी। गुरु ज्ञान में भी आंवले की बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बतानी है। कुछ और बातें सुनिए जो बहुत रुचिकर भी है और बहुत काम आने वाली भी है। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की जड़ को निकालकर घर में जगह जगह रखने से या बच्चे के सिरहाने रखने से नजर दोष और टोटके ये आपका नुकसान नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आंवले के पेड़ को नुकसान पहुंचा दें। प्रणाम कीजिए आंवले के पेड़ को और इतनी बड़ी जड़ निकाल लीजिए, उसके छोटे 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 टुकड़े किसी बर्तन में करके और सब जगह रखिए या सराहने रखिए, अद्भुत प्रभाव। बात अभी भी खत्म नहीं हुई है, और कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलने वाला दिन है। वैसे भी इस दिन किए गए कार्य, बनाए गए नोट्स, की गई पढ़ाई आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस दिन कार्य करने में बड़ा उत्साह रहेगा और खूब अच्छे से आप अपने कार्य कर पाएंगे। बस एक सावधानी, शत्रुओं से इस दिन बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? गाय गुरु की सेवा कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा ही होगा। मकर राशि, गले संबंधी कष्ट हो सकते हैं और धन खर्च के योग बने हुए हैं। सावधानी क्या रखेंगे? मौन थोड़ा सा रहना है और धन का निवेश नहीं करिएगा इस दिन। उपाय, नीले बिंदु पर ध्यान कीजिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, सम्मान में वृद्धि होगी, भाग्य इस दिन आपका ठीक ठाक है, चिंता नहीं करिए, आगे बढ़िए, काम कीजिए, जोश के साथ काम कीजिए, विश्वास के साथ काम कीजिए। एक सावधानी रखनी है, धार्मिक लोगों की कमियों को इस दिन इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? गरीब को हल्दी का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा ही होगा। मीन राशि, आज लाभ कम है और व्यर्थ का नुकसान अधिक रहेगा। व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कोई लाभ नहीं होगा यात्रा का, लेकिन ठीक है, घुमाइएगा। सावधानी जरूरी है, इस दिन निवेश ना करें तो अच्छा रहेगा और वाहनों से इस दिन बहुत सावधानी रहे। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कर दीजिएगा, मंदिर में किसी के काम आना चाहिए वह, उसके बाद काम पर आप निकल जाइए, भगवान सब अच्छा करेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर आगे की बात है। स्वागत है ब्रेक के बाद।
अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो हम क्या करेंगे? विश हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल, यानी अब से 12 महीने कैसे बीतेंगे, इसकी बात हम करते हैं। मेरा तो यही उपहार है, कृपा स्वीकार कीजिए, और जो मैं उपाय बताऊं जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके 12 महीने राहु से प्रभावित हैं। सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, परंतु बहुत संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में आपको बहुत धैर्य रखते हुए चलना होगा, अन्यथा मुश्किलात हो जाएंगी। परिवार की वजह से आपकी सफलता में, व्यवसायिक सफलता में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मित्र वर्ग के द्वारा सम्मान की हानि होगी और वह आपके कीमती चीजों का भी नुकसान कर सकता है। प्रेम संबंधों में भी परेशानी होती दिख रही है। नया व्यापार आप जरूर प्रारंभ कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग की सलाह से और बुजुर्ग के सहयोग से नया व्यापार प्रारंभ कीजिए और देखिएगा कुछ विशेष व्यवसायिक समस्याओं का निदान आपको मिलेगा और आप धन भी कमाएंगे। उपाय क्या करना है? काले नीले वस्त्र मत पहनिएगा वर्ष भर, गले में चांदी की चेन धारण कर लें और तांबा और अनाज का दान रविवार को जरूर कर दिया करें। देखिएगा उसके बाद चीजें ईश्वर कैसे अच्छी करते हैं। चलिए सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ जानना, पूछना, समझना हो, कुछ बताना हो, कुछ सलाह देनी हो तो लिख भेजिएगा। हमारी आईडी है guddaguru@itvnetwork.com। बस एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, अपना नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेज दीजिएगा, जिससे कि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। आप अपनी समस्या भेजिए तो सही, प्रभु सब ठीक कर देंगे। देशराज जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम देशराज जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ जी। जी राम राम जी। हम अपना मकान छोड़ के किराए के मकान पे रह रहे हैं। घर वालों से झगड़ा और अब यहाँ आके जमीन भी ली तो उस पर भी लपड़ा, पैसा भी लॉक हो गया हमारा। अच्छा। मतलब कोई तरक्की नहीं है। ठीक है, आप एक कार्य करिएगा, मंगल और शनिवार को सरसों के तेल का दान करवाइएगा और साथ ही साथ घर में मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कीजिए, जो शनिवार तक शाम तक जलता रहे, सूर्यास्त तक जलता रहे। ऐसा 1 वर्ष तक के लिए का संकल्प ले लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो 1 वर्ष के अंदर अंदर आपके काम बन जाएंगे। सुप्रिया जी से बात करते हैं, शिरडी से हमारे साथ है। राम राम सुप्रिया जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी गुरु जी। बहुत परेशानियां चल रही है, कुछ काम भी नहीं हो रहा है। अच्छा। कुछ कर तो उल्टा ही हो जाता है उसका। अच्छा। और मेरी शादी भी नहीं हो रही है। अच्छा, मेन समस्या क्या है ये बताइए। बहुत बीमारियां हैं घर में, बहुत बीमारियां हैं। हाँ। रोज सुबह 1 चम्मच दूध और थोड़ा सा शहद, 1 बूंद शहद, ये उसमें रोज सुबह को डाल दिया कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले की पूजा कीजिए और उसकी छांव में भोजन कीजिए। बड़ा विशेष महत्व होता है इसका। मान्यता यह है कि कार्तिक मास की नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे अमृत की वर्षा होती है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि में आंवले की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है और उच्च कोटि के पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। इस दिन को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में खूब धूमधाम से आंवला नवमी मनाई जाती है। यह आंवले का पेड़ वास्तव में अमृत बरसाने वाला पेड़ होता है। ऐसे ही दरअसल छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पूर्व के भारत में इस्तेमाल किया जाता था और इसी के गुणों की वजह से इसके रस को या फल को अमृत समान माना जाता था। ये वास्तविक ऐसा कोई अमृत नहीं है जिसके चख लेने के बाद से आप कभी मरेंगे नहीं, लेकिन जिंदगी अच्छी बहुत हो जाएगी। जितने दिन जिएंगे खुशी से, विश्वास से जिएंगे और निरोगता से जिएंगे। अब बात कल के एजेंडा की। देखिए, अभी जो ग्रहों की चाल चल रही है ये बहुत अच्छी नहीं है और आप देख ही रहे हैं कितनी परेशानियां, जगह जगह परेशानियां, घर में भी, नौकरी में भी, व्यापार में भी और सबसे बड़ी बात राष्ट्र में भी।
इसमें एक और बड़ी परेशानियां है, बहुत सारे लोगों का धन फंसेगा, किसी का जमीन में, किसी का दोस्ती के चक्कर में, किसी का पार्टनरशिप में, किसी का कहीं और इन्वेस्ट कर देने के चक्कर में। क्या अलर्ट हम रह सकते हैं? क्या तरीके ऐसे हो सकते हैं जो इस बाधा से हम मुक्त रहें? कल बताऊंगा। आज तो आप खूब हंसो, आंवला खाने का एक नियम बनाओ, खुश रहा करो, दुनिया को अपना काम करने दो, आप खुश रहा करो। नहीं तो दुनिया को देख देख कर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसकी निंदा करने की, और दुनिया की निंदा करने से दुनिया ठीक नहीं होती, आप बीमार जरूर हो जाओगे, शरीर से नहीं तो मन से तो हो ही जाओगे। खुश रहना।